हेलो बच्चों, आइडियल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे हिंदी, तो हिंदी में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अव्यय। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे बच्चों? अव्यय। अव्यय और अपकारी शब्द क्या होते हैं, तो आइए हम जानते हैं अव्यय होते क्या है। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे और जो अव्यय होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। अव्यय ऐसे शब्द, अव्यय की परिभाषा यहाँ लिखते हैं। देखो मैं पूरा वैसे देखो अव्यय। अव्यय की परिभाषा ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो क्या बच्चों? ऐसे शब्द जो लिंग वचन या जो लिंग कॉमा वचन, कॉमा लिंग वचन काल के आधार पर, के आधार पर ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन से भी नहीं बदलते हैं। क्या है? परिवर्तन से भी नहीं बदलते हैं। परिवर्तन से भी नहीं, परिवर्तन से भी नहीं बदलते हैं। क्या है बच्चों? परिवर्तन से भी नहीं बदलते हैं। उन्हें अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें अव्यय या अपकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अव्यय या अपकारी शब्द कहते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि ऐसे शब्द, क्या बच्चों? ऐसे शब्द जो लिंग, लिंग मतलब जो जेंडर होते हैं, वचन जैसे कि एक वचन और बहुवचन, यानी कि इंग्लिश में अगर बोले तो सिंगुलर और प्लूरल, और काल, काल यानी कि जो हमारे टेंसेस होते हैं उनके आधार पर भी इनमें क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे चेंजेस नहीं होते, जो शब्द है वो शब्द का वैसा ही शब्द लिखा रहता है, तो उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? अपकारी शब्द कहते हैं। अब देखते हैं, अब थोड़ा व्याख्या से समझते हैं, यानी कि थोड़ा हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि संज्ञा से किस तरीके से अपकारी शब्द बनते हैं, सर्वनाम से किस तरीके से बनते हैं, विशेषण से किस तरीके से बनते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे संज्ञा से, फिर यहाँ पे देखा सर्वनाम से, फिर यहाँ पे हमने देखा बच्चों विशेषण से, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया से किस तरीके से अपकारी शब्द बनते हैं, और क्रिया से किस तरीके से अपकारी शब्द बनते हैं। एक भी नहीं है सर, एक खत्म हो गई। तो देखो, अगर हम जैसे संज्ञा में लेते हैं तो मूल शब्द जैसे हमने लिया, तो पहले तो हमारे यहाँ मूल शब्द होगा, जो भी होगा क्या होगा बच्चों? मूल शब्द होगा। जैसे मूल शब्द में अगर जैसे संज्ञा में लेते हैं, हमने ले लिया लड़का, क्या ले लिया? लड़का। इसमें जैसे हमने ले लिया लड़का, क्या ले लिया? लड़का। अब जैसे लड़का का अगर हम संज्ञा में चेंजेस करते हैं, अपकारी शब्द करते हैं, तो नहीं बदलेगा, क्या हो जाएगा इसका? लड़के, लड़कों, लड़की, क्या हो सकता है? लड़के, बड़ी गैस में देखिएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? लड़के, कॉमा लड़कों, कॉमा लड़की आदि। तो देखो, मूल शब्द जैसे हमारा लड़का था, ये देखो
सर ये लिखा हुआ है, इसमें पूरा दिख रहा है इसमें? एक बार देखो इसको, मैं इसको दोबारा से देखो, दोबारा से देखो। जैसे मूल शब्द हमारा क्या था, लड़का था। अब लड़का भी जैसे संज्ञा में, संज्ञा से देखा था हमने, तो इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे बनेंगे, लड़के, लड़कों, लड़की आदि। इसी प्रकार से जब हम सर्वनाम से देखेंगे, सर्वनाम से जैसे कि मैंने लिया मैं, क्या लिया बच्चों मैं, तो मैं को जब हम चेंज करेंगे, चेंज क्या हो सकता है, मुझको, कॉमा मुझसे, ठीक है, मुझको, कॉमा मुझसे, कॉमा मुझे, क्या हो सकता, मुझे। अंदर से इसको खोल के डालो, इधर से खुलता है, कॉमा मुझे, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमा मुझे आदि। अब देखो बच्चों, संज्ञा से जो मूल शब्द जैसे लड़का था, और लड़का से जैसे कि हमें किसमें बदलना था, अकारी में, जो अव्यय होते तो उसका लड़की हो जाएगा, लड़को हो जाएगा और लड़की हो जाएगा। अगर सर्वनाम का जैसे बदलेंगे तो क्या होगा, मैं का मुझको हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। जैसे कि हम विशेषण से देखते तो विशेषण में जैसे हमने ले लिया मीठा, क्या ले लिया बच्चों, मीठा। तो अब मीठे का जैसे कि क्या चेंजेस होता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो मीठे हो जाएगा, मीठे, कॉमा मीठी, मीठी इत्यादि, है ना बच्चों। क्या हो जाएगा, मीठे हो जाएगा, कॉमा मीठी हो जाएगा इत्यादि। इसी प्रकार अगर जैसे हम क्रिया से देखें, क्रिया में जैसे कि हमने एक शब्द लिया खा, शब्द क्या लिया हमने, खा, क्या लिया, खा। तो खा से क्या इसका अपकारी बनेगा, अपकारी का मतलब होता है इसको मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, खाता, क्या हो जाएगा, खाता हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, खाती हो जाएगा। पढ़िए उसमें खोल के उसमें डालो अच्छे से, अल्लाह में लगा दी उसका बोलो, इसमें भी करो अच्छे। हाँ, तो इस प्रकार बच्चों हम क्या देख रहे थे, जैसे कि हमें देखा क्रिया से, क्रिया का क्या था, खा, तो खा से क्या हो जाएगा, खाता हो जाएगा, है, कॉमा खाती हो जाएगा। लेकिन जो उसका मूल शब्द है, मूल शब्द में बच्चों कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहा बच्चों हमने, कि जो उसका मूल शब्द है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं, जैसे कि हमने लिया अव्यय, अव्यय या अपकारी, एक ही बात होती है, अव्यय या अपकारी, अव्यय या अपकारी शब्द। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या थी, कि ऐसे शब्द जो लिंग, लिंग मतलब जेंडर, वचन यानी कि जो वचन होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, और काल का मतलब जो टेंस होते हैं, उनके आधार पर परिवर्तन से भी नहीं बदलते हैं, तो उन्हें अपकारी शब्द कहते हैं। यानी कि मूल शब्द में कोई भी परिवर्तन या चेंजेस नहीं होते। जैसे कि हमने देखा संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, हमने एक शब्द लिया जैसे संज्ञा में हमने लिया लड़का, लड़के का जो हमने चेंज किया वचन में, तो लड़के, लड़कों, लड़की, यानी कि जो उसका मूल शब्द है वही रहता है, मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सर्वनाम से लिया मैं का मुझको हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, मुझे हो जाएगा आदि, है कि नहीं बच्चों। जैसे हमने विशेषण से लिया मीठा, मीठे का मीठे, मीठी, एक्सेट्रा। जैसे हमने क्रिया से लिया खा, तो खा का किस किस में चेंज हो सकता है, खाता में हो जाएगा, खाती में हो जाएगा, etc। तो ये चीज हमें बच्चों बहुत अच्छे से शायद आपको समझ में आ गई होगी, कि जो अपकारी शब्द होते हैं उनका मूल शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको हम अरेंज करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं कि और क्या क्या इसमें होता है। अब जैसे कि अपराधी शब्द, अपराधी शब्द जैसे कि हम शब्द लेते हैं, कुछ आपको पता भी होने चाहिए ना कि ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसमें परिवर्तन होता ही नहीं है। जैसे हमने लिया अपराधी शब्द में, अपराधी शब्द में कुछ शब्द हम आपको बताते हैं। जैसे कि पहला हमने शब्द लिया काश, तो काश का कुछ बन सकता है, चाहे आप वचन में करके देख लो,
चाहे आप जेंडर के थ्रू देख लो तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। एक तरफ यहाँ पे मुंह लिख लेंगे और एक तरफ यहाँ विकार लिख लेंगे। विकार का मतलब होता है बच्चों परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है बच्चों? परिवर्तन। कि ऐसे कि काश है, ये मूल शब्द है, तो मूल शब्द में क्या परिवर्तन होता है? अब बताओ कोई परिवर्तन हो सकता है इसमें? तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्या बच्चों? कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यानी कि काश का हमेशा काश ही रहेगा। जब कहते नहीं जैसे काश ऐसा हो जाता, काश वो हो जाता, काश ये हो जाता, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। काश जो है वो अपने आप में कैसे शब्द है? अवकारी शब्द है। ठीक है बच्चों, जैसे क्वेश्चन आ गया पेपर में, आपको 3 शब्द दे दिए, एक उसमें काश की रख दिया ऑप्शन में और पूछेगा बताओ कि इनमें से अवकारी शब्द कौन सा है, तो आप किस पे टिक करोगे? काश पे। तो काश हमारा कैसा है? अवकारी शब्द। ऐसे कुछ और भी शब्द होते हैं तो उनको देख लेते हैं। जैसे हमने कहा अब, तो अब भी बच्चों हमारा कैसा है? अवकारी शब्द है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा। जैसे हमने लिया आज, क्या लिया हमने नेक्स्ट? आज। तो आज भी बच्चों हमारा कैसा है? नॉट चेंजेस, कोई चेंजेस इसमें नहीं हो सकते। जैसे मैंने लिया अभी, क्या लिया? अभी। तो इस शब्द में भी क्या कोई परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता है बच्चों। अभी का हमेशा अभी ही रहेगा। जैसे हमने लिया नहीं, कब। नेक्स्ट हमने लिया नहीं, तो नहीं का कुछ और हो सकता है? बताओ। नहीं की जगह तुम कोई और शब्द ले सकते हो। जैसे कि इंग्लिश में मान लो नॉट कर सकते हैं, नेवर कर सकते हैं, और हिंदी में तो नहीं का नहीं रहेगा। ना का मतलब भी नहीं होता है बच्चों। क्या होता है? नहीं होता है। जैसे हमने दूसरा लिया कब, क्या लिया? कब। अब कब का भी कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इससे बच्चों हमें ये चीज समझ में आ रही है कि जो अवकारी शब्द होते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसे वो मूल शब्द होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब आगे देखते हैं कि अब के भेद कितने होते हैं और वेदों के भी कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका नोट्स बनाते रहना। अव्यय के भेद क्या लेते हैं बच्चों? अव्यय के भेद। तो अव्यय के जो होते हैं वो कुल 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार। भी बता दें। हाँ बच्चों, तो हम कहा थे कि अव्यय के कुल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। अव्यय, अव्यय के कुल बच्चों 4 प्रकार होते हैं। अब देखो बच्चों, अव्यय के कौन चार प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पहला होता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय। फिर क्रिया विशेषण होता है, फिर संबंध बोधक होता है और विस्मृति बोधक होता है। इस तरीके से हमारे 4 प्रकार होते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। हाँ, तो आइए बच्चों देखते हैं। फिर वो थोड़ा लाइट का इशू हो गया था तो इस वजह से आते हैं तुम्हारा अपने वहीं से जहाँ से हम चल रहे थे। तो जो अव्यय होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। तो जो पहला हमारा होता है बच्चों वो होता है क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा होता है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा हमारा होता है संबंध बोधक। कौन सा होता है? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। ठीक है बच्चों, सेकंड हमारा होता है संबंध बोधक अव्यय। अब थर्ड हमारा जो होता है वो कौन सा होता है? समुच्चय बोधक। कौन सा होता है बच्चा? समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है, और हमारा जो चौथा होता है और लास्ट होता है वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक।
विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखो अव्यय की परिभाषा हम आपको बता ही चुके, और अव्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय क्या होते हैं बच्चों? कि जो भी मूल शब्द होते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अपकारी शब्द कहते हैं। जो अव्यय होते हैं वो कुल 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा होता है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है हमारा संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा होता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये 4 तो होते हैं, लेकिन चारों में भी कुछ भेद होते हैं। जैसे कि ये वाला है क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो क्रिया विशेषण जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, और उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द, देखो बच्चों इसमें ऐसे शब्द क्या है बच्चों? ऐसे शब्द जो क्रिया और विशेषण, जो क्रिया और विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया और विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं, या अन्य क्रिया विशेषण की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चों? विशेषता बताते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की, विशेषण की, या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको कि किस तरीके से विशेषता बताते हैं। भाई विशेषता बताते हैं, पर कैसे बताते हैं वो चीज हमें पता भी तो होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने इसमें लिया, कि रमेश तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। रमेश तेज दौड़ता है। रमेश कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अब एक बात बताओ, तेज तो हो गई उसकी विशेषता क्या हो गई? तेज हो गई। अब किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया की। दौड़ना क्या है बच्चों? क्रिया ही तो है। दौड़ना क्या है? क्रिया। अब यही उसमें डेफिनेशन में बताया भी गया है। डेफिनेशन में क्या कहा गया है? जो क्रिया की या विशेषण की विशेषता बताए वो क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो रमेश तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है यहाँ पे? क्रिया। और कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिया विशेषण। तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण। आगे बात समझ में। और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया कि सीता बहुत सुंदर लिखती है। कैसा लिखती है बच्चों? सुंदर लिखती है। यहाँ पे लेते हैं हमने, जैसे दूसरा एग्जांपल लिया, सीता बहुत सुंदर लिखती है। सीता बहुत सुंदर लिखती है। अब लिखना क्या है? क्रिया है। लिखना क्या है बच्चों? क्रिया है। और कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। तो सुंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रिया विशेषण। सुंदर क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और ये क्या है बच्चों? हमारी क्रिया है।
ये क्या है? क्रिया है, सबको ही पता है। आई थिंक बच्चों आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्रिया विशेषण क्या है। जो क्रिया या विशेषण की विशेषता बताने का काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे कि रमेश तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। और कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। बच्चों कैसे दौड़ रहा है? तेज। तो तेज दौड़ना क्या है? उसका क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया विशेषण हो गया। जैसे अब हम आगे देखते हैं कि क्रिया विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं ना बच्चों। कि क्रिया विशेषण जो है ये इसके भी कुछ भेद होते हैं। अब हम वो देखेंगे कि क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं या फिर इधर कर देते हैं। क्रिया विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं। इधर देखो, क्रिया विशेषण के भेद। अब क्रिया विशेषण के भेद होते हैं और कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये जो मुख्यतः होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि स्थान सूचक होता है, काल सूचक होता है, रीति सूचक होता है और परिमाणवाचक होता है। तो आइए पहले हम इनके नाम लिखते हैं। पहला कौन सा होता है? स्थान सूचक। फर्स्ट हमारा होता है स्थान सूचक। स्थान सूचक। उसके बाद दूसरा होता है हमारा रीति सूचक। रीति सूचक पहला कौन सा होता है? स्थान सूचक होता है, फिर रीति सूचक होता है, और जो हमारा थर्ड और फोर्थ होता है परिमाणवाचक होता है। और कौन होता है? और काल सूचक। थर्ड होता है हमारा काल सूचक। काल सूचक। और फोर्थ हमारा बच्चों इसी में होता है परिमाणवाचक। क्या होता है? परिमाणवाचक। अब देखो क्रिया विशेषण। अब देखो फिर से एक बार चीजों को देख लो। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, क्रिया का और विशेषण की विशेषता बताने का काम करते हैं, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से देखो, मैंने जैसे बताया जो भी क्रिया है यहाँ पे देखो सोनिया। अब इनके भी कुछ भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थान सूचक, ठीक है, रीति सूचक, काल सूचक और परिमाणवाचक। अब इनमें क्या होता है? इनकी परिभाषा क्या होती है? अब वो भी हम देखते हैं। तो पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। ये बच्चों थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पर इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे बनते हैं। तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ो, क्योंकि ये जो क्लास है वो यूपी पुलिस, यूपी एसआई जो हमारा रिसेंटली वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसके लिए है, और जितने भी जिसमें स्टेट लेवल पे हिंदी आ रही है वो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चों देख सकते हो और इससे नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे स्थान सूचक, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे स्थान सूचक के बारे में, है ना बच्चों। स्थान सूचक, स्थान सूचक। अब देखो स्थान सूचक की परिभाषा क्या है और इसके भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं। देखो हिंदी जो ग्रामर है वो एक चैन से चैन जुड़ी हुई होती है। आप इसको खोलोगे फिर उससे एक चैन निकलेगी, फिर उससे एक चैन निकलेगी। तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, बस बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब इसको देखो, स्थान सूचक क्या होता है कि क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। बोध का मतलब होता है पता करना, कराते हैं। क्या करते हैं बच्चों कि जो क्रिया होती है उसके स्थान का क्या करते हैं? पता करते हैं, बोध कराते हैं। बोध का मतलब होता है पता करना। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी तो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। देख लो भाई कौन कौन से होते हैं। जब पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छे से पढ़ेंगे ना, आधी अधूरी चीजें क्यों पढ़ना। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है बच्चों। जैसे पहला होता है स्थिति सूचक।
सिचुएशन। अब देखो स्थिति को, अब इसको इंग्लिश में ले आया करो। स्थिति को क्या कहते हैं? सिचुएशन कहते हैं। और दिशा को क्या कहते हैं? जब डायरेक्शन होता है। तो ऐसी चीजों को थोड़ा इंग्लिश में भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हिंदी की चीजें होती है बहुत सारे नाम इसमें होते हैं जो हमें याद नहीं रहते, जब उसको हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो चीजें हमें क्या है बहुत जल्दी और रिसेंटली याद हो जाती है। जैसे स्थिति में मैंने कहा, सिचुएशन में यहाँ यहाँ कॉमा वहाँ, इधर कॉमा उधर आदि। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं? स्थिति बता रहे हैं कि कोई भी चीज यहाँ रखी होगी, कोई भी चीज वहां रखी होगी, कोई चीज इधर है, कोई चीज उधर है। तो ये सब क्या है? स्थिति सूचक का वर्क कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? स्थिति सूचक का। अब दिशा सूचक में क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। दिशा सूचक में क्या होता है कि दाएं बाएं, क्या होता है? दाएं बाएं, दाएं कॉमा बाएं, इसी। ठीक है, कोई चीज हमारे दाएं है, कोई चीज हमारे बाएं रखी हुई है, तो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारा पहला था क्रिया, क्रिया का था। क्रिया के भी 4 टाइप थे, स्थान, रीति, है, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो ये हमारा स्थान सूचक उसमें कंप्लीट हो गया। अब स्थान सूचक के बाद हमारा दूसरा था कालवाचक। क्या था? कालवाचक। तो उसको हम करवा देते, इधर करवा देते, इधर करवा देते। दूसरा हमारा क्या था? काल सूचक क्रिया विशेषण। काल सूचक क्रिया विशेषण। अब देखो इसमें क्या होता बच्चों, अब इसमें क्या होता बच्चों, इसमें देखो, इसमें होता है कि क्रिया के समय का पता चलता है। इसमें क्या होता है? क्रिया के समय का बोध होता है। क्रिया के समय का बोध होता है। बोध का मतलब होता है पता होना। क्रिया के समय का बोध होता है। अब कैसा होता है, इसके भी कितने टाइप्स होते हैं वो भी तो हमें पता करने चाहिए। अब सारी चीजें पता होनी चाहिए तभी तो एग्जाम अच्छे से इसका निकलेगा। जैसे कि हमने लिया कि इसके भी कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। बच्चों कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। तो बच्चों इसके भी कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। अब देख लेते भाई कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं। इसके भी कितने टाइप्स होते हैं? जैसे कि समय बोधक, अवधि बोधक और पुनः बोधक। क्या होता है? समय बोधक, अवधि बोधक। बोधक का मतलब होता है पता होना, और पुनः बोधक, पुनः बोधक। अब जैसे कि समय बोधक में मैंने कहा, जैसे कि आज, कल, परसों, अब, जब, तब। ठीक है, क्या कहा? आज कॉमा कल कॉमा परसों कॉमा जब कॉमा तब इत्यादि। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं? हमारे समय का टाइम बता रहे हैं कि जैसे नहीं बोलते आज वर्षा होने वाली है, आज गर्मी बहुत है, आज प्यास बहुत लग रही है, आज भूख बहुत लग रही है, या कल ऐसा होने वाला है, या परसों ऐसा होने वाला है। तो ये सब किसमें ज्ञात करवा रहे हैं? समय का। किसका करवा रहे हैं बच्चों? समय का। अब अवधि का, अवधि में क्या होता है? जैसे कोई चीज आज कल लगातार, जैसे अवधि नहीं कहते टाइम पीरियड्स। अवधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड्स। जैसे हमने कहा आज कल, अवधि का मैंने क्या दिया? आज कल, कॉमा लगातार, कॉमा लगातार। जैसे लगातार बारिश हो रही है, या लगातार गर्मी पड़ रही है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि रात भर बारिश हुई, इस तरीके से। दिन भर, जैसे इसका बात प्रयोग करेंगे तो कहेंगे दिन भर आज बिजली
बिजली नहीं आई या बिजली बंद रही, कुछ भी इस तरीके से इसका कर सकते हैं वाक्य में प्रयोग। आई थिंक बच्चों ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही हो, तो धीरे धीरे आराम से पढ़ना। ये यूपी पीसीएस तक की हिंदी है, जिसको आप बहुत अच्छे से तैयार करना, क्योंकि आप हाई लेवल के पढ़ोगे तो वनडे एग्जाम तो सारे क्लियर हो ही जाते हैं। अब जैसे कि हम पुनः का मतलब क्या होता है, पुनः का मतलब होता है कोई चीज बार बार रिपीट होना, कोई चीज क्या होता है बार बार आना, कोई चीज क्या होती है बार बार आना। अब बार बार में कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कई बार, बहुत बार, जैसे हमने लिया कई बार, बहुत बार इत्यादि। इत्यादि। तो आज बच्चों हमें ये दो है जो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो जैसे कि अब हमने जैसे ये पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण वाला, क्या पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण वाला। अब एक बार इसको रिकॉल कर लेते, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, एक दिन में तो नहीं फिनिश होने वाला है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं हमने आज आपको क्या क्या पढ़ाया। आज मैंने आपको पढ़ाया अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय ही अवकारी शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या? ऐसे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अव्यय या अवकारी शब्द कहलाते हैं। ये जो मुख्यतः होते हैं वो चार प्रकार के कितने होते हैं बच्चों? चार प्रकार के। जैसे कि पहला हमारा होता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है हमारा संबंध बोधक। तीसरा होता है हमारा समुच्चय बोधक। और चौथा हमारा होता है विस्मयदी बोधक। अब जो हमारा समुच्चय जो क्रिया विशेषण होता है, सबसे हमारा क्या क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं क्रिया विशेषण के? और क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है कि जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताने का काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब जो हमारे क्रिया विशेषण होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के बच्चों। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। जैसे पहला हमारा इसमें था स्थान सूचक। पहला हमारा कौन सा था बच्चों? स्थान सूचक। दूसरा हमारा काल सूचक। और तीसरा हमारा रीति सूचक। और चौथा हमारा परिमाण वाचक। तो इसके आज हमने दो कंप्लीट करवा दिए आपको, और बाकी का जो भी बचा हुआ है वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करवाएंगे। तो बच्चों एग्जाम बहुत ज्यादा आने वाले हैं। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो आप बहुत अच्छे से हिंदी को कवर अप करके चले, एक अच्छा सा बेहतरीन सा कोर्स बनाए, क्योंकि उससे क्या होगा एग्जाम टाइम पे हम अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ें, और क्लास आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक और शेयर करें।